गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। स्क्वायर करने के कुछ ट्रिक्स हमने पहले बताई थी, वो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बताई हुई हैं। आज हम सभी ट्रिक्स को एक साथ एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है जब इकाइकांक 5 हो, व्हेन द यूनिट डिजिट इज 5। जब इकाइकांक 5 होता है, किसी भी संख्या का इकाइकांक 5 होता है, तो उसका वर्ग हम विद इन 1 सेकेंड कर सकते हैं। 5, 15, 25, 35, 45, 95, 125, 225, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर ला सकते हो। कैसे, ध्यान देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 75 का स्क्वायर 5625, 95 का स्क्वायर 9025। अब ये 1 सेकंड में हम कैसे करें, ध्यान देंगे। देखो, सभी में 5 है और सभी में 25 भी है, तो 25 सभी में आएगा। जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो इसके स्क्वायर में 25 सभी में आएगा। अब बात करते हैं हम दहाई के अंक की, मतलब 10th डिजिट की बात करते हैं हम। तो 10th डिजिट की बात करें हम, 1 है यहाँ पर, इसको हम इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो इसका आंसर आ गया। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2। 1 के बाद में क्या आता है, 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 आ गया। यहाँ पर 2 है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3, 2 3 जा 6, 625। 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 जा 12। तो देखो दोस्तों, 1 सेकंड में आप इसको कर सकते हो। 75 के स्क्वायर की बात करें हम, तो 25 सब में आएगा। 7 8 जा 56, तो 5 6 2 5। 95 का किया हमने, 9 10 जा 90, 25। 105 की बात करें तो 10 है, तो 10 × 11 कितना हो गया, 110, 25 आना है ही। तो इस प्रकार से आप बड़ी बड़ी संख्याओं को कर सकते हो। 205 की बात करें तो 20 को 21 से करेंगे, तो 21 2 जा 420, 25। तो इस प्रकार से जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो आप 1 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर कर सकते हो। ये थी आपकी पहली ट्रिक। अब बात करते हैं हम ऐसे नंबर जो 100 के नियरेस्ट हो, व्हेन द नंबर नियर टू 100। जब कोई भी नंबर 100 के आसपास होते हैं, अब 100 के आसपास है तो बड़े बड़े नंबर हो गए, तो 97 को 97 से करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप विद इन 1 से 2 सेकंड कर सकते हैं आराम से। बशर्ते आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर परफेक्टली याद होने चाहिए। यदि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर याद हैं, तो आप 1 से लेकर 125 तक के ईजीओ में कर सकते हो। तो ध्यान देंगे, हम 94 की बात करते हैं। 94 का स्क्वायर 8836 कैसे आया, हमको देखना है ये 94 100 से कितना कम है, 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 94 में हम 6 कम कर देंगे। तो 94 में 6 कम करो कितना आएगा, 88, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये आ गया 8836, आ गया 1 से 2 सेकंड में। और देखते हैं 92 कितना कम है 100 से, 92 100 से कितना कम है, ये कम है 8, तो इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। तो 92 में से आप 8 माइनस करोगे 84, और जितना कम करते हैं उसी का स्क्वायर साथ में लिखा जाता है। तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ कम किया था 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 96 कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में 4 कम करेंगे 92, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 97 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 कम कर दिया 94, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 को यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 09।
इसी प्रकार से ये नंबर तो हो गए सारे जब 100 से कम हो, ये 100 से ज़्यादा हो, क्योंकि 100 के निकट की बात की जा रही है तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 107 की बात करते हैं, 107 का स्क्वायर। अब देखना है कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100 से, 7 ज़्यादा है, तो 7 को ऐड कर देंगे। तो 107 में 7 ऐड करोगे 114, और जितना ऐड किया है उसका स्क्वायर लिख देंगे साथ में 49, 7 का स्क्वायर 49, तो ये आ गया। यहाँ पर ये नंबर्स 100 से कम थे इसलिए माइनस किया था, ये ज़्यादा हैं तो प्लस करेंगे। 104 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 ऐड कर देंगे। 108, 4 का स्क्वायर 16, वेरी सिंपल। 101 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, 101 प्लस 1, 102, 1 का स्क्वायर 1, जिसको लिखेंगे हम 01। अब देखो यहाँ पर बात समझने की है, ये 09 लिखा था, 01 लिखा है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देने वाली बात है 2 डिजिट आते हैं। जिस प्रकार से हम देखा 2 डिजिट थे यहाँ पर, तो यहाँ तो ऐसा कोई इशू नहीं था, बट यहाँ पर सिंगल डिजिट आया, तो हमें हमेशा 2 ही डिजिट लिखने हैं। यदि 1 डिजिट आता है तो साथ में 0 लगा के लिख देंगे, जिस प्रकार से हमने इनको लिखा है। और यदि मान लो 3 डिजिट आते हैं तब क्या करें, तो इसको भी देख लेते हैं हम। 111 का स्क्वायर करना है हमको। 111 100 से कितना ज़्यादा, 11 ज़्यादा, 11 ज़्यादा, तो 111 में 11 ऐड करेंगे 122। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, तो आप क्या देख रहे हो 3 डिजिट आ गए इसके अंदर। यहाँ तो 2 ही लिखने हैं, तो 1 कहाँ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 122 में 1 ऐड हो गया, 123 to 1। तो देखा दोस्तों, आप यदि इसका प्रैक्टिस करते हो तो 1 से 2 सेकंड में आप 100 के आसपास के जितने भी स्क्वायर नंबर है वो आसानी से कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो आप नॉर्मल तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। अब इसमें अगले जो मेथड्स आते हैं वो है व्हेन द नंबर नियर 50, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे करें। 50 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे करें। वो 100 के आसपास का था, ये 50 के आसपास का है। तो यहाँ पर भी रूल लगभग सेम ही है, यहाँ पर एक रूल और ऐड हो जाएगा, केवल एक रूल ऐड होगा, बाकी सब कुछ सेम है। देखते हैं हम 52 का स्क्वायर। अब हमें देखना है 52 कितना ज़्यादा है, किससे, 50 से। तो 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। 52 में 2 ऐड करोगे कितना हो गया, 54। 52 में 2 ऐड करो कितना हो गया, 54। अब हमें करना है हाफ, आधा करना है। 54 का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 54 का आधा कितना हो गया, 27। अब ऐड कितना किया था हमने, 2, या फिर हम कहें कितना ज़्यादा है ये 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, जिसको लिखेंगे 04। यहाँ पर भी 2 ही डिजिट आएंगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाएगा। अब हाफ क्यों किया, तो आप समझ सकते हो, ये 100 है और ये 50 है, 50 100 का हाफ होता है, तो यहाँ रूल में भी ये हाफ हो जाता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। 56 के स्क्वायर की बात करें तो कितना ज़्यादा है 50 से, 6 ज़्यादा है। 56 में 6 ऐड कर दोगे कितना हो गया, 62 हो गया। 62 का आधा करना है, 31। ज़्यादा कितना था 50 से, 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 53 में 3 ऐड करोगे, 56 का हाफ करेंगे 28, और 3 का स्क्वायर 9, जिसको हम लिखेंगे 09। ये ज़्यादा 50 से, ये 50 से कम। 46 कितना कम है, 4, कम है तो कम कर देंगे। ज़्यादा होता है तो प्लस करते हैं, कम होता है माइनस करते हैं। 46 का स्क्वायर, तो 46 कितना कम है, 4 कम है। ध्यान देना है यहाँ पर 4 कम है, तो 46 में 4 कम करेंगे हम। तो 46 में 4 कम किया कितना आ गया, 42। 42 का हाफ करेंगे 21। अब कम कितना किया है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 48 कितना कम है, 2, 2 कम कर लेंगे। 46 का आधा कितना हो गया, 23, 2 का स्क्वायर 04। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे हम देखते हैं 2 है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर 04 हो गया। 6 का स्क्वायर 36 हो गया।
तो कई बार स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं, 6 का स्क्वायर देख के 36 लिख देते हैं और ये गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान देना है, ज़्यादा है तो ऐड करना होता है, कम है तो माइनस करना होता है। तो इस प्रकार से आप, यदि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर नंबर याद हैं तो 1 से 25 तक तो आपको आता ही है, 25 से 75 तक इस रूल से हो जाएंगे और 75 से 125 तक इस रूल से हो जाएंगे। और यदि आपको 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर नंबर अच्छे से तैयार हो गए कि आप विदिन 5 सेकंड कर सकते हो, तो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट होने से, सुपर फास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो कंडीशनल हो गए कि इन मेथड्स में कंडीशन काम करती है। अब हम बात करते हैं विदाउट कंडीशन भी स्क्वायर यदि करना हो तो कैसे करें। तो ध्यान देंगे, अब ये इनमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे। 64 के स्क्वायर की बात करते हैं हम। अब यहाँ पर कोई नंबर किसी के भी आसपास हो, कोई मैटर नहीं है, तो 64 का स्क्वायर करते हैं हम। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 4 का स्क्वायर हमको आता ही है, यहाँ तक हमको केवल 10 तक स्क्वायर नंबर आते हो तो भी काम चल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 लिख दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई करके डबल करना है केवल। तो 6 4 जा 24, 2 जा 48। यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर 36 और बीच में आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल। 6 4 जा 24, 2 जा 48। अब यहाँ पर लेना है हमको 1 डिजिट, तो यहाँ से लेंगे 6, ले लिया 6, जो 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 48 और 1 49 का 9 आ गया, कितना बच गया 4 को इसमें ऐड कर देंगे, 36 और 4 40, 4096। तो आप देख रहे हो कुछ ही सेकंड्स में आप इसको कर सकते हो। 72 की बात करें, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, बीच में आएगा इनके मल्टीप्लाई का डबल, दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 2 जा 28, सिंगल डिजिट आएगा तो 4, 8 आ गया, 2 को इसमें ऐड कर देंगे, 51 आ गया। तो 72 का स्क्वायर होता है 5184। इसकी बात करें, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, 2 जा 60, 6 ऐसे कैसे, 3 को इसमें ऐड कर दिया, 63 का 3 आ गया, 6 बच गया, 25 6 31 हो गया, क्लियर। 44, 4 का स्क्वायर 16, इस 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 6 आ गया, 1 को इसमें ऐड कर दोगे, 3 आ गया, 3 को इसमें ऐड कर दोगे, 19 आ गया। तो 44 का स्क्वायर हो गया 1936। इसी प्रकार से 87 का भी कर सकते हो। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 जा 56, 2 जा 112, यहाँ से आ गया 9, 4 को इसमें ऐड करोगे तो 116 का 6 आ गया, 11 बच गया, 11 को इसमें ऐड कर दोगे, 75 आ गया। तो देखा दोस्तों, आप इस प्रकार से यदि इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप निश्चित रूप से अपनी कैलकुलेशन को सुपर फास्ट कर सकते हो। थैंक यू। अगली ट्रिक आती है, जब नंबर्स इस टाइप के हों तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे करें। 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1 1 1 का स्क्वायर, 1 1 1 1 का स्क्वायर। तो ये भी आप 1 सेकंड में कर सकते हो। तो इसकी क्या ट्रिक है, ध्यान देंगे। 1 का स्क्वायर हमको पता है 1 होता है, 11 का भी पता होगा, खैर 121। अभी ध्यान देना है यहाँ पर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 कितनी बार है, 2 बार। 1 कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग चालू करेंगे। 1 2 2 बार है और वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 1 2 1, एक बार बढ़ना है और एक बार घटना है, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में। 3 बार है तो 1 2 3, फिर 2 1, 1 2 3 2 1, 3 बार 1 तो 1 2 3 2 1। ये 4 बार है, 1 2 3 4 बढ़ा हमने, फिर वापस बैक 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। ऐसे ही ये 5 बार है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब 6 बार आए तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। तो देखा दोस्तों, वेरी सिंपल मेथड्स हैं। तो आप इन मेथड्स की प्रैक्टिस करके अच्छे से
अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन में स्क्वायर नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू वेरी मच।